नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। से बहुत खास खबर है। जी हां, आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि बिहार में जो दल बदल हो रहा है वो जेडीयू और आरजेडी के बीच ही ज़्यादा क्यों हो रहा है। जेडीयू आरजेडी के नेता ही क्यों भाग रहे हैं, क्यों दल बदल रहे हैं। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू का आरजेडी से तालमेल था, आरजेडी का जेडीयू से तालमेल था और उस समीकरण की वजह से बहुत ऐसे विधायक हैं दोनों दल के जो जीते थे चुनाव। अगर वो समीकरण इस बार नहीं है, नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ चले गए हैं, आरजेडी का मुकाबला नीतीश कुमार से है, ऐसे में चुनावी समीकरण भी बदल गए हैं और जो विधायक आरजेडी के नीतीश कुमार की पार्टी के साथ तालमेल होने के कारण जीते थे उनके सीट पर खतरा मंडराने लगा है और जो जेडीयू के विधायक आरजेडी के साथ तालमेल होने की वजह से चुनाव जीते थे उनका सीट भी खतरे में है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि ऐसे 2 दर्जन से ज़्यादा आरजेडी के विधायक हैं और 2 दर्जन से ज़्यादा जेडीयू के विधायक हैं जिनकी जीत आरजेडी जेडीयू के अलायंस की वजह से हुई थी। यानी अब जब अलायंस बदल गया है तो 2 दर्जन से ज़्यादा विधायक दोनों ही दलों में ऐसे हैं जो चुनाव हार सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि तेजस्वी यादव ऐसे 2 दर्जन विधायकों को टिकट देने से मना कर सकते हैं, सिटिंग विधायकों को मैदान में उतारने से मना कर सकते हैं। उनको इंतज़ार है कोई दमदार प्रत्याशी का। उसी तरह से जेडीयू को भी बहुत ऐसे सीट हैं जहां पर दमखम वाले उम्मीदवार की ज़रूरत है और शायद यही वजह है कि जेडीयू लगातार आरजेडी के कद्दावर नेताओं को तोड़ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने आरजेडी के एमवाई समीकरण को टारगेट किया है और अब तक जो आरजेडी के नेता जेडीयू छोड़कर आए हैं वो इसी समीकरण से ताल्लुक़ रखते हैं। तो अब देखना ये है कि तेजस्वी किन 20-25 विधायकों को सीट से बेदखल करते हैं और जेडीयू के कौन से ऐसे 20 विधायक हैं, 18-20 विधायक हैं जिनका सीट कटने वाला है, टिकट कटने वाला है। तो दोनों ही दलों में बहुत स्कोप है नए लोगों के लिए। आरजेडी में 20-25 नए लोगों के लिए स्कोप है, उसी तरह से जेडीयू में भी 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के लिए स्कोप है क्योंकि जेडीयू पिछले विधानसभा चुनाव में 101 सीटों पर लड़ा था चुनाव, लेकिन इस बार बीजेपी के साथ जब अलायंस है चर्चा है कि 120 या 12-13 सीटों पर चुनाव जेडीयू लड़ सकता है। ऐसे में उसके पास सीटें हैं नए लोगों को देने के लिए और यही वजह है कि जेडीयू और आरजेडी के विधायकों में भागदौड़ मची है। दोनों ही दलों के विधायक अपना पाला बदल रहे हैं। हाल ही में श्याम रजक जो जेडीयू के बड़े नेता थे, मंत्री थे बिहार सरकार में, उन्होंने पाला बदला है, आरजेडी में चले गए हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आरजेडी के लगभग आधा दर्जन बड़े नेताओं को अपने पाले में कर लिया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों के इस सवाल का जवाब मिल सके कि जेडीयू और आरजेडी के बीच ही क्यों ज़्यादा दल बदल हो रहा है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।